ठीक है। अब जैसे आपने क्रियाएं बताई, अब अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो हमको बचना भी चाहिए इन चीजों से। हाँ बिल्कुल। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या सारी क्रियाओं के लिए एक ही टाइप की प्रोटेक्शन होती है या हर एक क्रिया के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन होती है? देखिए, अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान कीजिए। अपने एक हाथ में लौंग का जोड़ा रखिए, एक हाथ में आपने कपूर रखना है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं अपने इष्ट के सामने बैठिए और ये आराधना कीजिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब इसके अंदर आ जाए, और किसी खुले हुए स्थान में जाकर उन दोनों को जला दीजिए। ध्यान रहे कि उसका धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जलाकर वापस आ जाइए। करके देख लीजिए उपाय। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ है। उपाय करने के बाद ही आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव क्रिया है तो। दूसरी चीज, मेरे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, नेगेटिविटी है, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना। रात को सोने से पहले एक बाउल लेना कांच का, उसमें पानी भरना और उसको घर के सेंटर पॉइंट, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जहां से ऊर्जाएं निकलती हैं हमारे पूरे घर के अंदर वास्तु में, ठीक है, वहां पर ले जाकर रख दीजिए। अगर सुबह उस पानी के अंदर एक लेयर दिखाई दे जाती है आपको, तो दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस घर बाहर से अशोक के 7 पत्ते लिया, अशोक के मिल जाए अशोक के, आम के मिल जाए आम के, सब पत्तों को कलावे से बांध के बाहर बंदरवाल लगा दो। अगर रात के बाद सुबह वो सूख जाती है, दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन क्या वो सबके घर में पनपता है? लोग कहते हैं मैम हम इतनी तुलसी लगवाते हैं, हमारे यहाँ तुलसी टिकती ही नहीं है, सूख जाती है, मर जाती है, खराब हो जाती है। क्या? जिस घर में नेगेटिविटी होगी उसके घर में कभी तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। घर की नेगेटिविटी कैसे दूर करें? क्योंकि आप कह रहे हो तुलसी नहीं उग रही है, घर में नेगेटिविटी है, उसको दूर भी तो करना है। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो किसी भी एनर्जी के आने का सोर्स क्या होता है हमारे घर में? गेट। मेन गेट। तो अगरबत्ती लेके अपने ईस्ट का नाम लेके घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। कोई स्पेसिफिक टाइम पे करना है? सुबह के टाइम आपको ये करना है। दूसरी चीज, अगर घर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है कि हाँ भाई किसी चीज से भी ठीक नहीं हो रही, तो घर के बाहर बस एक गुड़ेल का पौधा लगा देना, क्योंकि गुड़ेल माँ काली को प्रिय होता है। और गुड़ेल के पौधे के अंदर ये चीज होती है कि जहां भी गुड़ेल का पौधा होता है उस जगह पर नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ठीक है। सिंपल। नजर लगती है तो? अगर नजर लगती है, किसी को बहुत ज्यादा नजर लग रही है, एक तो तरीका होता है कि आप नमक से नजर उतारें। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज्यादा नजर लगी हुई है तो व्यक्ति के ऊपर से एक नींबू को 7 बार उतारिए। ध्यान रहे कि नजर उतारते समय नींबू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि जब हम बंधन करते हैं किसी चीज का तब सीधे से करते हैं, और जब किसी चीज को खोलते हैं तब वो उल्टा खोलते हैं। तो उल्टी तरफ उसे घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सर पर ही रखकर उसे काट दीजिए। और विपरीत कहाँ पे रखें? सर पर ही रखकर लास्ट में सर पे रखिए, उसके टुकड़े कीजिए, 2 टुकड़े कीजिए, अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए, नजर उतर जाएगी। ठीक है। और घर के अंदर मैंने सुना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछे के टाइम पे नमक दिलवा दूं। डलवा जाता है। अब मैंने बोला कि नजर उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है नजर लगती कैसे है या उतरती कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, ये सभी जानते हैं। हमारे इन्हीं 7 चक्रास के बाहर 7 ऑरा लेयर होती हैं। आजकल फोटोग्राफी से भी पता लगने लगा है। इन ऑरा लेयर के ऊपर जब जब ये ऑरा लेयर कमजोर पड़ती हैं तब तक नेगेटिविटी अंदर हिट करती है। नमक, नींबू, लाल मिर्च, हल्दी, काली सरसों, ये सब एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्स है, जब हम उसे उल्टा करके घुमाते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह साइंस के अकॉर्डिंग भी वो उस चीज को क्लियर कर देती है। और नकारात्मक, हमने देखा है कहीं भी अगर लगा होता है चाकू पे जहर मारने के लिए नमक का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपको लगता है ना कि किसी का कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो आप अगर एक बार नमक में से निकालेंगे ना उसको, तो वो एंटीसेप्टिक उसके ऊपर लग जाएगा और उसके अंदर जितने भी नेगेटिव जर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। किसी चीज की खुशबू हाथों से नहीं जा रही है, आप नमक रगड़िए, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। नमक में वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज को काट सकती है। इसलिए अगर आप घर में नमक का पोंछा लगवाएंगे, लेकिन शर्त यह है, आजकल लोग नमक का पोंछा तो लगा देते हैं लेकिन स्लीपर पहन के पूरे घर में चलते हैं।
वो नमक का पोछा काम कैसे करेगा? घर में रहने वालों के ऊपर से नेगेटिविटी उतरेगी कैसी? नंगे पैर घूमिए, वो नमक जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपके पोर्स के थ्रू जाना चाहिए। किसी भी एनर्जी को जाने का और आने का सूत्र हमारे पैर और हमारा सर होता है, पोर्स के थ्रू। तो यहाँ से हम उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, ये तरीका होता है। हमने डिटेक्ट भी समझ लिया नेगेटिविटी का, हमने उतारना भी सीख लिया, पर प्रोटेक्शन? अगर आपको प्रोटेक्शन करनी है तो इसमें बहुत सारे कवच होते हैं, आप कवच के पार्ट कर सकते हैं। अगर आप अलग से वैसे ही प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया चीज है दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना आरंभ कर दीजिए। जिस घर में या जिस व्यक्ति के यहाँ डेली अगर दुर्गा सप्तशती या फिर हनुमान चालीसा का पाठ सुना जाएगा या कहा जाएगा, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती, क्योंकि देवी के सभी नाम पूरी बॉडी की रक्षा करते हैं। और अगर इसका उपाय आपको चाहिए कि मैं प्रोटेक्शन कैसे करूं, तो आप किसी भी शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों ने हल्दी कुमकुम जाकर वहां रख देना है और अपनी इष्ट देवी को आपने याद करना है और उनको कहना है कि आज से मैं अपनी जो सुरक्षा है उसका कार्यभार आपको देता हूं और वहां से आपको सीधे आ जाना है, आपको वहां पलट के नहीं देखना है। अपने सिर्फ उस समय आपने ईष्ट का ही ध्यान करना है और किसी चीज के बारे में आपने नहीं सोचना है। ऐसा करके देखिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, हमने कर्म पिशाचिनी के बारे में बात करी थी, तो ये तो आजकल सबको पता लग गया। ऐसे और कौन सी एंटिटीज है? देखिए, कर्ण पिशाचिनी तो केवल एक प्रचलन में आ गया है नाम, इससे भी अलग है दर्श शक्ति। कर्ण पिशाचिनी में कहते हैं कान में बोलती है, आपको बताएगी, लेकिन दर्श शक्ति के अंदर जो होता है वो होता है चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं। आपके सामने एक वीडियो चलती है, आपने कहा ना यार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने ना मेरे बारे में ये भी बता दिया कि आपकी अलमारी में कौन से रंग के कपड़े में कौन सी चीज रखी है, या मेरी जेब में जो नोट है उसमें कौन सा नंबर है। दैट इज दर्श शक्ति। ये इससे ऊपर होती है और इसकी साधना करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ इसकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसी? दृष्ट पिशाच इसे कहा जाता है, दृष्टि पिशाच भी कुछ लोग बोल। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ,